हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज एजी 504 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला लेक्चर, जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, बोला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केट। कहने का मतलब यह है कि कृषि विपणन जो होता है उसकी परिभाषा बताना है, उसका कॉन्सेप्ट बताना है, मार्केट की परिभाषा बताना है, मार्केट का कॉन्सेप्ट बताना है, मार्केटिंग की परिभाषा और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग और मार्केटिंग में बहुत अंतर है, इतना ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वह मार्केटिंग होता है जिसमें हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं, जैसे पशुओं से रिलेटेड, हमारे फसलों से रिलेटेड, और भी ऐसे खाद्य पदार्थ या ऐसी कोई वस्तु जो हमारे खेतों से प्राप्त हो, हमारे एग्रीकल्चर से प्राप्त हो, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो चलिए अभी देखते हैं। तो कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। ठीक है, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। तो यहीं से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ऐसा मार्केटिंग जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करता है, उसी को रहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने खेत में किसी फसल को उत्पादन की, जैसे इसमें धान की बुआई हुई है, धान कटेगा तो धान को हम लोग को बेचना है। ठीक है, तो हम लोग अपने खेत अपने गांव में ही तो पूरे धान को बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम धान को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को इसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये जिस माध्यम से वहां पर जाएगा, बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब है एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग टीवी का मार्केटिंग कर रहे हैं या रेडियो का मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब पशुओं से प्राप्त, हमारी फसलों से प्राप्त, या ऐसे कोई पदार्थ जो कि हमारे फसलों से रिलेटेड हो, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वह सब का ट्रांसपोर्ट करना या मार्केटिंग करना एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं प्रोफेसर पाइले। तो प्रोफेसर पाइले के शब्दों में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे बड़ी बात होती है। मार्केटिंग जब होता है तो वहीं पर क्रय और विक्रय दोनों प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई एक दुकान है, वहां से आप गए कुछ सामान लिए। ठीक है, मान लीजिए आप गए वहां से, आप लोगों को सरसों का तेल लेना, तो आपने 1 लीटर सरसों का तेल लिया। तो आप वहां पर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं। लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं उससे क्या हो जा रहा है, जो दुकानदार उसको विक्रय हो जा रहा है। मतलब क्रय और विक्रय एक सिक्के के दो पहलू, दोनों एक साथ होते हैं। मतलब जहां पर भी होगा, जहां पर क्रय होगा वहां पर विक्रय 100% होगा। तो यही प्रोफेसर पाइले बोले हैं कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि क्रय और विक्रय दोनों एक साथ होता है, और प्रोफेसर पाइले ने यही बताया है। अगला है प्रोफेसर मेलकम मैकनेयर के अनुसार। प्रोफेसर मेलकम मैकनेयर के अनुसार, तो प्रोफेसर मेलकम मैकनेयर ने बताया कि विपणन का आशय जीवन स्तर का सृजन एवं उससे उपलब्ध करने में है। ठीक है, तो विपणन का आशय जीवन स्तर का सृजन एवं उसे उपलब्ध करने में है। उसके बाद आए एडवर्ड एवं डेविस। तो एडवर्ड्स एवं डेविस के विचारानुसार विपणन एक आर्थिक रीति है या आर्थिक नीति बोल सकते हैं, जिसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं को बदला जाता है, जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 लोगों के बारे में देखा, 3 लोगों ने अपना अपना ये डेफिनेशन दिया है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग यहीं से देख लीजिए, जो प्रोफेसर पाइले उन्होंने बोला कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों एक ही साथ होती है या दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उसके बाद मेलकम मैकनेयर ने बताया कि विपणन का आशय जीवन स्तर के सृजन में उसे उपलब्ध कराने में है। उसके बाद एडवर्ड और डेविस ने बताया कि विपणन एक आर्थिक रीति है
जिसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आए कन्वर्ज ह्यूगे तथा मिचेल। कन्वर्ज ह्यूगे तथा मिचेल ने बताया कि विपणन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा वस्तु में स्थान, समय व स्वामित्व उपयोगिताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कन्वर्ज ह्यूगे तथा मिचेल ने बताया कि विपणन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं जिनके द्वारा वस्तु में स्थान, समय व स्वामित्व उपयोगिताएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद कोल्स एवं डाउनी ने बताया कि विपणन से तात्पर्य उन सभी व्यापारिक क्रियाओं को करने से है जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रारंभिक कृषि उत्पादन स्थान से अंतिम उपभोक्ता तक संचालन होता है। ठीक है, कोल्स एवं डाउन्यू के शब्दों में हम लोग देख रहे हैं तो उन्होंने बताया कि विपणन से तात्पर्य उन सभी व्यापारिक क्रियाओं को करने से है जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रारंभिक कृषि उत्पादन स्थान से अंतिम उपभोक्ता तक संचालन होता है। मतलब कृषक के प्रक्षेत्र से जो उसको खरीदने वाला होता है वहां तक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अवधारणा। तो कृषि मार्केटिंग को या एग्रीकल्चर मार्केटिंग को व्यापक रूप से कृषि व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसान के उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल होती है। कृषि मार्केटिंग को व्यापक रूप से कृषि व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसान के उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह वह क्रिया होती है जिसमें किसान अपने उत्पादों को बाजार में बेचता है ताकि उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सके। कृषि मार्केटिंग के कई आधुनिक सिद्धांत हैं जो इस प्रक्रिया को सुगम और लाभप्रद बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यही देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक और डेफिनेशन आप लोग यहाँ से मिल गया कि कृषि मार्केटिंग को व्यापक रूप से कृषि व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसान की उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल होती है। किसान के द्वारा जो भी उत्पादन किया गया रहेगा उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल रहेगी। यह वह क्रिया होती है जिसमें किसान अपने उत्पादों को बाजार में बेचता है ताकि उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किया जा सके। कृषि मार्केटिंग के कई आधुनिक सिद्धांत हैं जो इस क्रिया को सुगम और लाभप्रद बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट इसमें उत्पाद संग्रहण और परिवहन। उत्पाद संग्रहण और परिवहन, देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा, मतलब इसके अंदर क्या होता है, यह होता है कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज का जब कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यही समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट या जो हम चीज पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, इसके अंदर कैसे होता है, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें पहला पॉइंट है उत्पाद संग्रहण और परिवहन। तो देखिए उत्पाद संग्रहण और परिवहन, इसका मतलब क्या है कि जो उत्पाद रहेगा उसको संग्रहित करेंगे, संग्रहित करने के बाद उसका परिवहन करेंगे। तो यह प्रक्रिया किसान के उत्पादों को संग्रहित करके उन्हें बाजार तक पहुंचाने का होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं किसी के मान लीजिए 10 कुंटल गेहूं हुआ तो 10 कुंटल गेहूं को लेकर जाएंगे बाजार में उसको बेचने के लिए, ऐसा तो है नहीं। कम से कम 50-60 कुंटल 100 कुंटल गेहूं जुटा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, संग्रहित कर लेंगे, उसके बाद उसका बाजार में जाकर बेचेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि पहले की उत्पाद को क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, उसके बाद उसे बाजार तक बेचेंगे। तो यह प्रक्रिया किसान के उत्पादों को संग्रहित करने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने का होता है। अगला है मूल्य निर्धारण। तो यह समय समय पर उत्पादों की मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है जो किसान और उपभोक्ताओं दोनों के लाभ को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। ठीक है, मूल्य निर्धारण यह समय समय पर क्या करता है कि उत्पादों की मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है जो किसान और उपभोक्ताओं दोनों के लाभ को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इस समय गेहूं मान लीजिए आपका 18 रुपये किलो, ठीक है, 18 रुपये केजी है। मान लीजिए आप मंडी में गए तो इसको यदि 22 रुपया केजी बेचेंगे तो इससे क्या होगा, जो उपभोक्ता होगा उसको हानि होगी और आपको भी हानि होगी क्योंकि आपका गेहूं बिकेगा ही नहीं इतना महंगा। ठीक है, तो इसीलिए मूल्य निर्धारित करने समय यह बात ध्यान में दिया जाता है कि दोनों को लाभ हो, ऐसा न कि उपभोक्ता को हानि हो, ऐसा न कि जो किसान उसको हानि हो। ठीक है, तो यह समय समय पर उत्पादों की मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है जो किसान और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभप्रद होती है। आगे देखते हैं विपणन संगठन। तो कृषि उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने और बेचने के लिए संगठित तरीके से व्यवस्था की जाती है। ठीक है, कोई भी कृषि उत्पाद रहेगा उसको बाजार में बेचने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले संगठित तरीके से उसकी व्यवस्था की जाती है, तो उसी को बोला जाता है विपणन संगठन। आगे देखते हैं विपणन नीति और योजना। तो किसान के लिए विपणन नीतियों और योजनाओं का निर्धारण करना जिससे उन्हें अधिक बेहतर मूल्य मिल सके। ठीक है, तो किसान के लिए
विपणन नीति और योजनाओं का निर्धारण करना चाहिए जिससे उन्हें अधिक से अधिक बेहतर मूल्य मिल सके। अगला पॉइंट है उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण। तो उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का उत्पाद मिल सके। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रबंधन और वित्तीय योजना। कृषि मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित करने और वित्तीय योजनाएं बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है। ठीक है। विपणन की प्रौद्योगिकी। तो विपणन की प्रौद्योगिकी का मतलब है कि जो मार्केटिंग है उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है नवाचारिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादों के विपणन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को विपणन और प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट इसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। हमने सबसे पहले देखा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, उसका हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट में कोई एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यापारी मान लीजिए होता है, क्या करता है वो सबसे पहले कृषि उत्पाद को इकट्ठा करता है, उसके बाद इकट्ठा करके कहाँ पर ले जाता है, बाजार में ले जाता है। बाजार में ले जाने के बाद क्या होता है, उसका मूल्य निर्धारण होता है। मूल्य निर्धारण करने के बाद वहां पर क्या होता है, एक संगठन होता है, संगठन के आधार पर होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लोग गए 10 रुपया केजी बेच के आए, एक लोग गए 8 ही रुपया बेच के आए, इससे क्या होगा, मार्केट खराब हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने सभी कुछ पॉइंट देखा, उसके बाद हमने देखा विपणन की प्रौद्योगिकी, जिसमें बताया गया कि हमें नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करके विपणन करना चाहिए। अगला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मार्केट। तो हमने मार्केटिंग का डेफिनेशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। तो बाजार की परिभाषा। तो बाजार को व्यापक रूप से उत्पादों और सेवाओं की खरीद बिक्री की स्थानीय या विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। बाजार को व्यापक रूप से उत्पादों और सेवाओं की खरीद बिक्री की स्थानीय या विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक संगठित प्रणाली है जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के व्यापार को संभव बनाती है और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है। बाजार उस स्थान को संकेत करता है जहां विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं व्यापारिक या आर्थिक मुद्दों पर आधारित अदला बदली के लिए उपलब्ध होती हैं। तो यह मार्केट का डेफिनेशन था। बाजार में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मानकीकरण, विनिमय मूल्य निर्धारण और विपणन। यहाँ उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और उत्पादों और सेवाओं की मांग और प्रस्तुति की समस्याओं को हल करने के लिए सहमति पर पहुंचते हैं। तो ये हम लोग देखिए मार्केट की परिभाषा पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मार्केट का मतलब क्या आता है, तो बाजार जो होता है व्यापक रूप से उत्पादों और सेवाओं की खरीद बिक्री का एक स्थान होता है। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म होता है जहां सबका विश्वास जुटा होता है। यह एक संगठित प्रणाली होती है जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के व्यापार को संभव बनाती है और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है। बाजार उस स्थान को संकेत करता है जहां विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं व्यापारिक या आर्थिक मुद्दों पर आधारित अदला बदली के लिए उपलब्ध होती हैं। आगे चलिए देखते हैं। बाजार विभिन्न तरह की हो सकती है, जैसे स्थानीय बाजार, अनुसूचित बाजार, विश्व बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, वितरण बाजार आदि। ठीक है। बाजार देखिए कई प्रकार का होता है। एक होता है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार का मतलब समझिएगा, देखिए एग्जाम पूछता है स्थानीय स्थानीय बाजार के बारे में पूछ लेता है कभी। स्थानीय बाजार का मतलब होता है जो कि आपके आसपास में हो, स्थानीय जगहों पर हो। ठीक है। एक होता है अनुसूचित बाजार, एक होता है विश्व बाजार और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बाजार और एक होता है वितरण बाजार। ठीक है। तो इन सभी बाजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में। अभी तक सिर्फ जानते रहिए कि बाजार जो होता है कई प्रकार का हो सकता है, जैसे स्थानीय बाजार, अनुसूचित बाजार, विश्व बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, वितरण बाजार। यहाँ विभिन्न वितरण प्रणालियां होती हैं जो उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति और मांग को संतुलित रखती हैं। इसके अलावा बाजार की स्थिति, मौद्रिक प्रतिबंध और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों का भी बाजार पर प्रभाव होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, अब हम लोग देखेंगे बाजार की अवधारणा। ठीक है। तो बाजार की अवधारणा आर्थिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है जिसे व्यापारिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं की व्यापारिक व्यवस्था और उनके मूल्यों को समझने में उपयोग किया जाता है। बाजार एक स्थान हो सकता है जहां विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से सामानों की खरीद बिक्री होती है और इसके साथ ही विभिन्न वितरण के माध्यमों का उपयोग करके सामानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बाजार का। बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़। तो एक बाजार में विभिन्न विक्रेताओं और खरीदारों की भीड़ होती है जो विभिन्न सामानों और सेवाओं की खरीद बिक्री करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला मूल्य निर्धारण। बाजार में सामानों और सेवाओं की मूल्य निर्धारित करनी होती है जो विक्रेता और खरीदारों के बीच व्यापार की प्रक्रिया को सहज बनाती है। इसका है प्रतिस्पर्धा। देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ और ये लेक्चर जो है थोड़ा सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसमें इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा सिर्फ
ये सब आपके सिलेबस में इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और एग्जाम में ये सब पूछता नहीं है। अगला है प्रतिस्पर्धा। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण घटक होती है जो विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों पर सामान और सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है आपसी विश्वास। तो बाजार में आपसी विश्वास और विश्वसनीयता की भावना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे खरीदार विक्रेता के साथ व्यापार करने में आसानी महसूस करते हैं। ठीक है। अगला है आपसी अनुबंधन। तो बाजार में आपसी अनुबंधन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जो विक्रेता और खरीदारों को एक साथ आने और व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। इन सभी विशेषताओं के साथ, इन सभी अवधारणाओं के साथ बाजार एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। तो हमने मार्केट के बारे में पढ़ा, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब देखेंगे मार्केटिंग के बारे में से। तो मार्केटिंग व्यापारिक गतिविधियों का एक प्रकार है जो किसी वस्तु या सेवा को उसके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को समझाता है। जैसे कोई सामान है, ठीक है, उस सामान को उसके उपयोगकर्ता जो है वहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है मार्केटिंग। जैसे मार्केट, ये देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा फोन है, ठीक है, हमें चार्जर की आवश्यकता है। हम चार्जर तो घर में बना नहीं सकते, कोई चार्जर बनाने वाली कंपनी है, वह कंपनी जो है पूरे चार्जर को बनाकर क्या करेगी, तो बेचेगी। बेचने के लिए वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी जगह जगह पे। तो जगह जगह जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, मार्केटिंग, यही प्रक्रिया मार्केटिंग है। ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो वही मार्केटिंग है। मार्केटिंग देखिए कहीं कहीं से भी हो सकता है, फोन पर बात करके हो सकता है। जैसे आपने फोन पर ऑर्डर दे दिया कि मेरे लिए 10 चार्जर लेकर आइएगा, मेरे दुकान पर 100 चार्जर रख दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, एक मार्केटिंग हो गया। आज के समय में देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ सभी लोग ऑनलाइन सामान को मंगाते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग है। ठीक है। तो यही होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी वस्तु या सेवा को उसके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद या सेवा की डिमांड बढ़ाना होता है, जिससे उत्पादकों या सेवा प्रदाताओं को अधिक बिक्री और लाभ की संभावना हो सके। आगे देखते हैं। मार्केटिंग की प्रक्रिया में उत्पाद या सेवा की पहचान, उसका मूल्य निर्धारण, प्रचार प्रसारण, विपणन और बिक्री शामिल होती है। इसमें उत्पाद या सेवा की मांग को बनाए रखने और उसे संतुष्ट रखने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, मार्केटिंग के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रचार प्रसारण, निर्माण, विपणन, समाज संगठन और विक्रय आदि। इसमें उत्पाद या सेवा की आवश्यकताओं और विशेषताओं को समझकर उसे उचित दर पर उपभोगकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अगला, मार्केटिंग का अर्थ न केवल उत्पादों या सेवाओं की बिक्री में होता है, बल्कि इसमें उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, संबंधों की देखभाल, ग्राहक की संतुष्टि और ब्रांडिंग भी शामिल होती है। इसका मकसद एक संबंध स्थापित करना होता है जिससे उपभोक्ता उत्पाद या सेवा को चुनने में रुचि रखे और उसे बार बार खरीदने के लिए प्रेरित हो। ठीक है। तो समझते चलिए एक एक पॉइंट। इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान उत्पाद या सेवा के बाजार में प्रतिस्थापन रणनीति और संवाद साधनों को समझने पर दिया जाता है, ताकि उत्पाद या सेवा प्रदाता अपने उत्पाद या सेवा को बेहतर तरीके से बाजार में प्रस्तुत कर सके और उपभोक्ता की आकर्षण शक्ति में सुधार कर सके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, इस लेक्चर में कुछ नहीं है। इसमें देखिए मार्केट पूछता नहीं, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूछता है। कभी कभी पूछता है मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या अंतर है। मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट पूछता है, जो कि दोनों लगभग सेम है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है ताकि वे उन्हें खरीद सके। यह एक समृद्धिकरण, सामूहिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जो उत्पादन, वितरण और विपणन को संचालित करती है। मार्केटिंग का मूल उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। इसके लिए व्यापारियों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने, उन्हें प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी पड़ती है। अगला है, मार्केटिंग योजना बनाने में व्यवसायों को अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की गहरी समझ होनी चाहिए, जिसके आधार पर वे उत्पादों या सेवाओं की रचना और प्रदान करने की योजना तैयार कर सकें। अगला पॉइंट है, मार्केटिंग की योजना में उत्पाद डिजाइन, मूल्य निर्धारण, स्थानांतरण और संविदाएं और प्रचार प्रसारण की योजना शामिल होती है। विभिन्न विपणन और प्रचार प्रसारण उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं की बिक्री बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। अगला पॉइंट है, मार्केटिंग की प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग, विपणन संचार, ग्राहक संपर्क और उत्पादों की परिचय कराने की योजना शामिल होती है। इसके अलावा ग्राहकों के साथ संवाद और संबंध बनाने की भी योजना तैयार की जाती है ताकि उनकी आपूर्ति की मांग को पूरा किया जा सके। आगे देखते हैं।
मार्केटिंग की प्रक्रिया में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन की योजना बनाई जाती है ताकि उत्पाद और सेवाएं सही समय पर सही ग्राहक तक पहुंच सकें। इसका उद्देश्य व्यापारी की आवश्यकताओं को पूरा करना, उत्पाद और सेवाओं की बिक्री को बढ़ाना और ग्राहक की संतुष्टि प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो यह लेक्चर उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ था नहीं समझ लायक, और जो भी था समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखिए हमारा आवाज़ जो स्लो हो गया है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन है आज। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब भी करवाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।